मैं सतीश शर्मा कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ इस वक्त खड़े हैं हम बिश्नाह में और आपको ये बताने जा रहे हैं कि परिसीमन आयोग जो है, जो डिलिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्रों का प्रारूप बदलने व 5 संसदीय जो क्षेत्र है उनका प्रारूप बदलने के लिए जो प्रस्ताव भेजा है, इस पर इन नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, वही बताने के लिए हम बिश्नाह में खड़े हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं भाजपा स्टेट कार्यकारिणी के सदस्य पंडित नारायण दास जी शर्मा। डिलिमिटेशन रिपोर्ट पर और जो बिश्नाह सीट की जो आरक्षित में रखी गई है उस विषय पर इनसे बात करते हैं। नारायण दास जी, स्वागत है आपका जीएलके में। ये जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आई है, आपने पढ़ी होगी, उस पर कोई प्रतिक्रिया आपकी चाहते हैं? डिलिमिटेशन तो मैंने देखा है इसको, ये जो सीटों की जो हम कहते थे कि कश्मीर के साथ जम्मू के साथ भेदभाव होता रहा है, वो तो देखने में आया है कि अब कश्मीर के अंदर भी काफ़ी एक सीट के अंदर काफ़ी संख्या बढ़ा दी है। तो जैसे जम्मू में भी ऐसा है, ये तो बहुत अच्छा किया है। लेकिन जो बिश्नाह को रिजर्व किया है या आरसपुरा को रिजर्व किया है, तो ये हमारा जो ये दोनों इलाके जो थे रिजर्व, क्योंकि पहले भी बिश्नाह जो रिजर्व रहा है काफ़ी देर, 1996 तक रिजर्व रहा है। उसके बाद इसको दोबारा रोटेशन में इसी को लाना ये ठीक बात नहीं थी। और भी कई इलाके हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट को 4 जो रिजर्व किए हैं एससी के लिए, तो यहाँ पे सांबा को जो एक दिया है, कठुआ में और भी डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे ये रिजर्व हो सकते थे। तो ये इसको जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही 4 देना ये तो ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये लोगों के साथ नाइंसाफी है। आरसपुरा जो काफ़ी देर से आगे ही रिजर्व रहा है, उसको दोबारा रिजर्व कर देना ये लोगों के साथ नाइंसाफी है। इसको दोबारा सोचना चाहिए, जो कमीशन बना है उसने दोबारा देखना चाहिए ये रोटेशन में, क्योंकि जो परसेंटेज ली जाती है 8%, तो वो तो 90 सीटों के अंदर से ली जाती है, पूरी स्टेट की सीटें हैं जो, तो इसको रोटेशन में आना लाना चाहिए। जो एक बार हो गया रिजर्व उसको नेक्स्ट देना चाहिए, नेक्स्ट को जम्मू की है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, और एक बाहू, इनको रिजर्व नहीं किया गया है, इनको भी रिजर्व रखना चाहिए था। आपका बड़ा लंबा कैरियर रहा है राजनीति में। जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस थे तब भी आपका बहुत बड़ा कद था, और अब बीजेपी में आए हैं, आपने इतना संघर्ष किया, लोगों को जोड़ा है, और इस वक्त टॉप नेताओं में आपका नाम था। अगर टिकट की दावेदारी में आपकी सर्वश्रेष्ठ स्थान पर थे, तो अचानक ऐसा फैसला आने से आपकी जो मेहनत है वो कहीं धूमिल होती दिख रही है कि आपको उसका पुरस्कार नहीं मिल रहा है। ये तो है कि जो चलो पार्टी तो अपनी जगह ठीक है, पार्टी का तो इसमें नहीं है, लेकिन जो कमीशन बना है उसने सोचना चाहिए था कि जो लोग ज़मीनी सतह से साथ लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं, लोगों के लिए काम करते रहते हैं, जब उनका आगे आने का मौका होता है तो उसके लिए उनका जो भविष्य है धूमिल कर दिया जाता है, तो लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी होती है। जो लोग हैं यहाँ के, जो ये नहीं है कि ऐसी जो हैं वो भी हमारा ही परिवार है, वो भी है, लेकिन उनको और जगह भी उनको देनी चाहिए। बीडीसी रिजर्व है, बीडीसी रिजर्व यहाँ पे जो हमारा पार्टी का जो जिला बनाया हुआ है आरसपुरा, उसमें हमारे 4 एससी रिजर्व थे, डीडीसी एक ही ओपन था। अब ये बारी आ गई है आरसपुरा जिला की, जो हमारा संगठनात्मक तरीके से जो आरसपुरा जिला है, उसमें अब 2 जो है हमारी जो 2 विधानसभा है, बिश्नाह और आरसपुरा, ये दोनों को ही ऐसे रिजर्व किया है। ये तो नाइंसाफी है, इसके लिए सोचना चाहिए, इसको सोचना चाहिए, इसके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि बिश्नाह काफ़ी देर आगे भी रिजर्व रहा है, आरसपुरा तो रहा ही फिर सारी उम्र ही उनकी रिजर्व में गुजर गई। तो ये तो पंडित नारायण दास जी शर्मा ने कहा कि आरसपुरा पहले ही 24 साल से रिजर्व है, तो बिश्नाह भी रिजर्व रहा है, अभी 96 में ओपन हुआ था, तो एक बार फिर उन्हें डिलिमिटेशन जो रिपोर्ट सौंपी है, तो जो आगे इन पर मंथन करने वाले हैं उन्होंने इस पर मंथन करना चाहिए, एक बार सोचना चाहिए कि कौन लोगों की जरूरत पूरी कर सकता है और लोगों की राय क्या है। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता महंत रामपुरी जी हैं, इनसे बात करते हैं डिलिमिटेशन की रिपोर्ट और जो बिश्नाह विधानसभा सीट जो रिजर्व की गई है उस विषय में। वेलकम आपका। मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो डिलिमिटेशन कमीशन ने जो हमारी 5 से लोकसभा की सीटें बढ़ा करके 6 की हैं, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारा लोकसभा में एक और मेंबर जाएगा
और वो हमारी जो स्टेट है इसके बारे में वहाँ पे बात करेगा। और ये भी इससे सबसे बड़ी बात ये है कि वो शायद वो सीट को ये रिजर्व रखें किसी अनुसूचित जनजाति के लिए। और ख़ासकर जहाँ तक जो डिलिमिटेशन कमीशन ने जो हमारी बिश्नाह की सीट सुरक्षित की है, तो ये बहुत समय से हमारी मांग थी, क्योंकि यहाँ पर जो दबे कुचले लोग हैं ऐसी वर्ग के, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो जिसके कारण उनके कुछ मसाइल थे, क्योंकि जब सीटें रिजर्व हुई हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि इससे कुछ स्पेशल फंड आएंगे, कुछ ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए स्पेशल फंड रखे जाते हैं, उससे डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। और फिर उसके साथ ही जो लीडरशिप है उसमें जो दलित समाज के लोग हैं उनको आगे लीडरशिप में आने का मौका मिलेगा और वो समाज की सेवा कर सकेंगे। इससे पहले माँ शाहनाज सिंह हो गया, शजू भगत जी हो गए, फिर बाबू परमानंद जी यहाँ से विधायक रह चुके हैं, तो फिर 96 में ये ओपन हुई थी, अब फिर रिजर्व होने जा रही है। अब तो 96 से बहुत लंबा अरसा रहा है कि आज 26 साल हो गए हैं। तो 26 साल से अगर ऑलमोस्ट जो उससे पहले जब माचा नार सिंह जी थे तो उनका काफ़ी योगदान रहा, भगत सज्जू राम जी थे और उन्होंने काफ़ी, और जहाँ तक कि हमारे ये बाबू परमानंद जी का था, तो वो जहाँ से निकल कर लीडर बने, वो लोग हमारी विधानसभा में उप स्पीकर भी रहे और उसके बाद वो हरियाणा से जाकर के गवर्नर रिटायर हुए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि जो रिजर्व सीट की जाती है उसके लिए ये होता है कि सरकार कम से कम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको राजनीति में आगे आने का एक मौका दिया जाता है कि वो भी अपनी भागीदारी और अपने विचार वहाँ पे रख सके, अपनी जो उनकी समस्या है वो उनको रख सके। बाकी जो भी आदमी जब विधायक बन करके जाता है, जब MP बन करके जाता है, तो वो किसी एक विशेष वर्ग का नहीं होता, वो सबका होता है, उसको सबके लिए काम करना पड़ता है और काम करना भी चाहिए। लेकिन मैं ये जो हमारी जहाँ की सीट रिजर्व हुई है, मैं उसके लिए कमीशन का ये धन्यवाद करता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इससे सबसे ज़्यादा कि हम लोग जो वर्षों से यहाँ सेवा कर रहे हैं, हमें मौका मिलेगा विधानसभा में जाने का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी के स्टेट सचिव शशि शर्मा जी। शशि शर्मा, स्वागत है JLK में आपका। जी थैंक यू। डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आई है, एक तो सीटों की उथल पुथल हुई है, दूसरा बिश्नाह सीट को आरक्षित कर दिया गया है, रिजर्व में रखा गया है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, डिलिमिटेशन की रिपोर्ट को हम सिरे से खारिज करते हैं। इसमें BJP ने अपना इंटरेस्ट देखा, ना कि जनता का कोई इंटरेस्ट देखा। क्योंकि जहाँ तक ओवरऑल पूरे जम्मू कश्मीर में आपने देखा है कि जहाँ इनको अपना कोई हार निश्चय लग रही थी कि यहाँ हार जाएंगे, उस सीट को इन्होंने रोटेशन में डाल दिया। जैसे मैं आपने बिश्नाह के बारे में बात की, तो बिश्नाह भी उसी में एक आता है कि ये सीट इस वक्त BJP पूरी तरह से हार चुकी थी। इन्होंने देखा कोई और बस नहीं चला, तो ये इसको रोटेशन में डाल दिया। हम उनके दूसरे भाइयों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बिश्नाह ही क्यों? BJP पर बिश्नाह इकट्ठे दोनों सीटें ओपन हुई थी, अगर आपने करनी थी तो BJP पर क्यों नहीं किया? या और साथ में हरियाणा बहुत सी हैं जो कभी भी रिजर्व नहीं हुई। यहाँ PDC भी रिजर्व, बिश्नाह में DDC भी रिजर्व, अब ये असेंबली भी रिजर्व, और आरसपुरा जो ऑलरेडी रिजर्व चल रही थी, वहाँ जो लोग काफ़ी देर से बेचारे दूसरे लोग काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे कि उनको मौका मिलेगा, अब वो दोबारा रिजर्व, क्योंकि वहाँ भी इनको हार दिखाई दे रही थी। और बिश्नाह में तो खास करके जैसे आपने बिश्नाह के बारे में बात की, जहाँ तो BJP पूरी तरह बोझ हो गई है, कुछ काम नहीं, सिर्फ ये लोगों को हिंदू के साथ मुस्लिमों को लड़ाना, क्रिश्चियन के साथ बौद्ध को लड़ाना। अब रही सही कसर इन्होंने ये शुरू कर दी कि स्वर्ण कास्ट और SC वालों को भी लड़ाना शुरू कर दिया, और उसी के सिलसिले में इन्होंने ये सारा छत्तीसगढ़ में हारे थे तो वहाँ भी खत्म। हाँ, छत्तीसगढ़ भी हारे थे, वो भी खत्म कर दी। रैपर जमाना हारे थे, वो खत्म कर दी। आपने लंबा संघर्ष किया जहाँ तक पहुँचने के लिए, अब स्टेट सचिव हैं आप कांग्रेस पार्टी के, तो आपने जहाँ तक कि राजनीति में अगर लोक सेवा के लिए अपनी नौकरी तक त्याग दी, लेकिन जब फल मिलने वाला था तो इन्होंने ये कर दिया, अब फिर पीछे चले गए 20 साल। देखिए, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ। कांग्रेस में कहीं आए कहीं गए, मैं तन मन धन से मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। लेकिन BJP का ये फैसला जो इन्होंने डिलिमिटेशन के थ्रू हम पर सौंपा, ये हमें मंजूर नहीं हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मैंने बिश्नाह में काफ़ी काम किया है, और इस बार उम्मीद भी थी कि मुझे पार्टी मैंडेट देगी, जैसा कि मुझे शारण कहा भी गया था कि आपने तैयारी करो, आपने चुनाव लड़ना है।
लेकिन बदकिस्मती है कि बीजेपी ने ये हम पर डिलिमिटेशन कमीशन के जरिए ये आरक्षित जो की सीट ये हम पर तोपा गया। फिर भी कोई बात नहीं, जो पार्टी का फैसला होगा, जिसको पार्टी देगी मैंडेट, हम जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन का ये जो फैसला है इसको हम खंडन करते हैं, इसको टोटली नकारते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमारे साथ हैं पूर्व विधायक श्री अश्विनी कुमार शर्मा जी। डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट है उस आधार पर बात करते हैं। एक तो उन्होंने सीटों की जो जोड़ तोड़ की है वो, दूसरा बिश्नाह सीट को आरक्षित कर दिया गया है। उस विषय पर इनकी क्या राय है, इनसे जानते हैं। तो अश्विनी शर्मा, स्वागत है जी एलके में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आकाशदीप जी। सर, ये डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आई है उसमें कुछ सीटों को तोड़ा मोड़ा गया है और खासकर बिश्नाह सीट को आरक्षित कर दिया गया है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है ये भी एसोसिएट मेंबर्स हैं जो कमीशन के, उनको दी गई है। जो हमारे 5 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट थे, उनको ये रिपोर्ट जो है उनके तक पहुंची है। तो अभी उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी है, देखी है। अभी आपने देखा होगा कि अभी कुछ न्यूज़ चैनल जो हैं या लीडिंग न्यूज़पेपर्स जो हैं उनमें ये पब्लिश हुआ है। तो अभी जो मेंबर पार्लियामेंट है उनको दी गई है रिपोर्ट, और वो अभी उनको टाइम भी दिया गया है कि अगर कोई इसमें कहीं त्रुटि है, कोई खामी है, कहीं कोई ऑब्जेक्शंस हैं, तो वो अपने ऑब्जेक्शन जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसके समक्ष जो है वो रख सकते हैं। तो बिश्नाह क्षेत्र में आप देखा जाए तो आपसे बहुत बड़ा सीनियर लीडर कोई नहीं है। आप भाजपा में थे, इंडिपेंडेंट पे लड़े, 2 बार विधायक रहे हैं और आपने 4 के 5 चुनाव कंटेस्ट किए हैं। आपसे बेहतर जहाँ की परेशानियों के बारे में कोई नहीं जान सकता। तो उस विषय में आपसे कभी चर्चा हुई है उनकी कि चलो आपकी राय ली जाए, या आपको कॉन्फिडेंस में लिया हो इन्होंने? जब ये कमीशन डिलिमिटेशन कमीशन बनता है तो ये उनका प्रेरोगेटिव होता है। वो पूरा जो यहाँ पे डाटा कलेक्ट करते हैं, जो भी आंकड़े होते हैं, उनके बेस के ऊपर ये सारा कार्य जो है वो होता है। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है उसने जिस जरिए से भी ये सारे आंकड़े इकट्ठा किए, उन आंकड़ों को देखकर ही ये सारा सेटअप जो है वो बना है। तो अभी मैं समझता हूँ कि इस पर कुछ कहना अभी बनता नहीं है, क्योंकि जब तक ये पब्लिक डोमेन में नहीं आ जाता, और पब्लिक डोमेन में जब आएगा उसके बाद एक प्रक्रिया होती है इसकी कि लोगों को ऑब्जेक्शंस के लिए लोगों को समय दिया जाएगा। तो उसके बाद अगर किसी को कहीं ऑब्जेक्शन है किसी भी एरिया के लिए, किसी कहीं रिजर्वेशन हुई है, तो ये सारा जो सिस्टम है उस प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा, और पूरा एक सिस्टम जो एक होता है उसमें डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये पूरी रिपोर्ट जो है जब पब्लिक डोमेन में डालेगा तो उसके बाद लोगों को ऑब्जेक्शंस के लिए समय दिया जाएगा। तो ये इसकी प्रक्रिया तभी पूरी होगी, उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट आएगी वो मान्य होगी। अभी तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ एसोसिएट मेंबर्स जो हैं उसके 5 हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, और बाकी 2 जो यहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं यहाँ के, उनके समक्ष ये रिपोर्ट जो है वो आई है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है इसका। जब आप विधायक थे तो आपने एक लिस्ट बनाई थी, बहुत से ड्रीम प्रोजेक्ट थे उसमें, कुछ पूरे हो गए, आपने बड़ी मेहनत करके पूरे किए, और कुछ अधूरे रह गए थे। आपने सोचा था कि इस टर्नओवर में या इसमें मैं इसको पूरा कर लूँगा। सीट आरक्षित होने की वजह से वो चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। जो नया विधायक आएगा उसको 0 लाइन से शुरू करना पड़ेगा। तो जो प्रोजेक्ट अधूरे रह गए हैं जिनको पूरा करने का आपने सपना देखा था, उस विषय में आप क्या कहें? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा है कि अभी इसमें फाइनल कुछ कहना वो बनता नहीं है जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती। अभी ये की प्रक्रिया इसकी शुरू हुई है, अभी हो सकता है इसमें कुछ बदलाव भी हो, क्योंकि अगर पॉसिबल भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्शंस के लिए टाइम तो जो डिलिमिटेशन कमीशन बना है वो जरूर देगा। तो ये एक प्रक्रिया है इसकी, अभी प्रक्रिया शुरू हुई है। ये अंतिम रिपोर्ट नहीं, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। फाइनल तो तब होगी जब पब्लिक डोमेन में आगे जब ऑब्जेक्शंस फाइल किए जाएंगे, ऑब्जेक्शन के बाद जब वो उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट आएगी वो मान्य होगी, और वही रिपोर्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। अभी इसकी एक प्रक्रिया है वो शुरू हुई है, देखते हैं आगे क्या होता है, और सभी को मौका दिया जाएगा जब ये पब्लिक डोमेन में आएगी। अभी तो जो मेंबर पार्लियामेंट है उनको कहा है उन्होंने कि अगर कहीं कहीं कुछ ऐसी उनको लगता है कहीं खामी लगती है तो वो अपनी ऑब्जेक्शन जो है
वो वहाँ डिलिमिटेशन कमीशन के समक्ष जो है रख सकते हैं। उसके बाद जब पब्लिक डोमेन में ये रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद जितने भी हमारे लोग हैं या कोई जो भी चाहता हो कि भाई इसमें कहीं खामी है, कहीं त्रुटि है, कहीं गलत हुआ है, तो वो अपने ऑब्जेक्शन जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन के सामने फाइल कर सकता है। उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट आएगी वो इम्प्लीमेंट डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। अभी तो एक प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी तो इसकी शुरुआत है, देखते हैं आगे क्या होता है। JLK में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिश्नाह से 2 बार के विधायक रहे श्री अश्विनी कुमार शर्मा जी। कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं सतीश शर्मा। To hit the bell notification icon, and if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.